योगी की बात सच हो रही है। सोसाइटी में सच में कोई भूत घूम रहा है। मुझे लगता है ये सारा खेल उस साया ने रचाया है। पहले हमारे घर की खिड़की पे आवाज होना, फिर वो साया का दिखना, आधी रात को आपके घर के आगे लड्डू का आना, लड्डू का गायब हो जाना। अब तो 100% कुछ गड़बड़ है। सही बात है। मैं कब से कह रही हूँ कोई है, कोई है, कोई है। वो भूत है। अब क्या करें? हाथी भाई, सोडी और भिड़ो को फोन लगाओ। सोडी और भिड़ो को फोन लगाओ। उन्हें कोई सोसाइटी में नजर आ रहा है क्या? पूछो। क्या हुआ हाथी भाई, क्या हुआ? फोन डेड है। फोन डेड है। डेड। तारक, हाथी भाई के घर का फोन बंद है, हमारे घर का भी फोन बंद है। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? हाथी भाई, मोबाइल से फोन लगाओ, मोबाइल से। जा, पापा का मोबाइल लेकर आ। मुझे डर लगता है, मैं नहीं जाऊंगा। नहीं, मेरे पास मोबाइल है। लगाओ लगाओ। मोबाइल का भी नेटवर्क डेड है। मोबाइल का भी नेटवर्क डेड है। कैसे पॉसिबल है? एक ही वक्त में हमारे घर का लैंडलाइन डेड है, आपके घर का लैंडलाइन डेड है, सेम टाइम में मेरे फोन में भी नेटवर्क नहीं है, आपके फोन में भी नेटवर्क नहीं है। हो क्या रहा है? अब इस गोकुल धाम सोसाइटी के एकमेव सेक्रेटरी आत्माराम तुकाराम भिड़े की क्लास लेता हूं। पानी की आवाज आ रही है ना? हाँ। तुमने बाथरूम में नल खुला तो नहीं छोड़ दिया? नहीं हो। मैं देखता हूँ। देखना पड़ेगा। तुमने चालू रखा था? क्या हो? नल चालू था माधवी, अच्छा हुआ बंद कर दिया, वरना सुबह तक सोसाइटी की टंकी खाली हो जाती। हाँ, बरं झालं। अहो, अभी आपने नल बंद किया था ना? हाँ। तो वापस कैसे चालू हो गया? काय माहित? आई, मुझे डर लग रहा है। घाबरू नको बाळा, बाबा बघतायत ना। काय हो? किया बंद। अहो, आप नल को घट्ट बंद करके आइए ना। अरे घट्टच बंद केला होता माधवी। तो ये क्या बार-बार चालू हो रहा है? काय झालंय? कमाल है, सोनू घाबरू नको। नल अभी घट्ट बंद करके आया हूँ। बाबा मुझे लगता है वो टेरेस वाले भूत ने ही नल चालू किया है। नहीं सोनू, अरे कुछ भी क्या बोल रही हो? नहीं, कोई भूत नहीं है। वो क्या है, नल का वाइसर खराब हो गया होगा ना, इसलिए चालू हो रहा है। मैं बंद करके आता हूँ। काय चाललंय काय? अरे झोपा टंकी खाली होते तो होने दो। सो जाओ। अब देखते हैं शेर पुत्र रोशन सिंह सोडी शेर बनता है या फीकी बिल्ली बन जाता है। देखना। इतनी रात को कौन फोन कर रहा है? रोशन, कौन फोन कर रहा है इतनी रात को? जानू, फोन उठाऊंगा तो पता चलेगा ना इतनी रात को कौन फोन कर रहा है। उठाओ ना। हेलो 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 हेलो। हाँ? कौन है इस समय तंग कर रहा है? सो जाओ। जानू, फोन बज रहा है। रोशन, तुम्हारा ही मोबाइल बज रहा है। सॉरी। कौन है? अननोन नंबर। हेलो हेलो। ओ भाई साहब हो या बहन जी, बोलो तो सही, कौन बोल रहे हो?
ये भी फोन कट गया। सोनिया तेरा फोन बज रहा है। इधर भी किसी अननोन नंबर से फोन है। अननोन नंबर? ये देखो। हेलो 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 हेलो। ये फोन भी कट हो गया। सोनिया इस समय फोन करके कौन परेशान कर रहा है? खुदा ही जाने। तेरे में भी फोन है, मेरे में भी फोन है। हेलो 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 कौन? हेलो अरे हेलो कौन बोल रहा है? हेलो हेलो अरे बोलो तो सही, कौन बोल रहे हो? हेलो हेलो सॉरी पुत्र सॉरी। तनी कौन परेशान कर रहा है यार? पापा जरूर ये कल वाला भूत ही फोन कर रहा है। उसने कहा था ना मैं वापस आऊंगा। अरे नहीं दिख रहा। ओ पुत्र, ओ हम शेर पुत्र हैं, ओ हम किसी भूत भूत से नहीं डरते। ओए भूत हमसे डरता है। कंट्रोल यार। अरे मैसेज, मैं भूत हूँ? पापा ओ पुत्र मैसेज में लिखा है यार, कंट्रोल। मैं वापस आऊंगा। रोशन इधर भी सेम मैसेज है। अरे सेम टू सेम, और दोनों अननोन नंबर से। मम्मी भूत आ चुका है। पापा भूत आ चुका है। नहीं दिख रहा। भूत आ चुका है। अब हमारे साइंटिस्ट कृष्णा नैयर के साथ एक एक्सपेरिमेंट तो बनता है। कैसा आवाज है? किचन से बर्तन गिरने की आवाज आ रही है। पर मैंने बर्तन तो ऐसे रखे ही नहीं थे कि वो गिरे। चलो चलकर देखते हैं। अमिता, किचन में तो कोई बर्तन नहीं गिरा है। हाँ पर आवाज तो बर्तन गिरने की आई थी। पता नहीं क्या हो रहा है। चलो सो जाते हैं। ओह माय गॉड, ये हमारे कमरे की ऐसी हालत किसने की? कुछ समझ में नहीं आ रहा है बबीता। पहले किचन में बर्तन गिरने का आवाज और अभी ये बेडरूम में ये सब। Oh my God, अय्यर, कहीं हमारी सोसाइटी में सच में भूत तो नहीं आया ना? बबीता, पत्रकार पोपटलाल जी सबकी दुनिया हिलाने की बात करते हैं। आज हम उनकी दुनिया हिला देते हैं। मैं तो लाइट बंद करके सोया था। ये अचानक चालू कैसे हो गई? क्या हो रहा है? लाइट वापस कैसे ऑन हो गई? Ah!
ये छाता अपने आप क्यों बंद हो रहा है, खुल रहा है? क्या हो गया तुझे? घड़ी भी उल्टी घूम रही है। अय्यर भाई! कौन चिल्ला रहा है? अरे ये तो पोपटलाल का आवाज है। बचा! अय्यर भाई! भैया लगता है जरूर कुछ गड़बड़ है। चलो जाके देखते हैं। चलो बचा! अय्यर भाई! मेहता साहब! मेहता साहब दरवाजा खोलिए! मेहता साहब! पोपटलाल भाई? हाथी भाई? अरे बाहर आओ सब लोग जल्दी! सॉरी! ये तो पोपू की आवाज है। हाँ। इतना चिल्ला क्यों रहा है? रोशन कुछ तो गड़बड़ है। जेठालाल! भिड़े! सॉरी! हाथी भाई! जेठिया! जल्दी बाहर आओ सब लोग! जेठिया! जेठिया! हाँ बाबू जी। अरे वो पोपट नीचे चिल्ला क्यों रहा है? अरे बाहर आओ सब लोग जल्दी! सॉरी! हाथी भाई! भिड़े! सॉरी! हाथी भाई! अरे जल्दी बाहर आओ! होटल की आवाज है। क्या हुआ होगा अभी? हाँ भाई, चल जाओ यहाँ खाली। हाथी भाई! अरे बच्चा! पोपट भाई क्या हुआ क्या? क्यों चिल्ला रहे हो पोपटलाल? अरे बताता हूँ भाई, पहले नीचे आओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। हाथी भाई कैसे नीचे आएंगे? वो तो नीचे ही है। चलो 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 चलो। अय्यर भाई! बबीता जी! बचा! अरे क्या हुआ? अरे क्या हुआ क्या? क्या हुआ क्या? क्या पोपटलाल जी क्या हो गया? क्या हुआ है? मेरे घर में भूत है। अरे पोपटलाल क्या बात कर रहे हो तुम? सच कह रहा हूँ मेहता साहब, मेरे घर में अनहोनी घटना घट रही है। लाइटें अपने आप चालू बंद हो रही है। वो घड़ी का काटा अपने आप उल्टा घूम रहा है। मेरा ये छाता बेचारा अपने आप खुल रहा है और अपने आप बंद हो रहा है। क्या हो गया तुझे? जेठालाल, अपनी सोसाइटी में जरूर किसी साय का प्रभाव है। लेकिन आप और अंजलि भाभी हाथी भाई के घर से कैसे निकले? वो भी साय की वजह से। मुझे हमारे घर की खिड़कियों में भी एक साया बार बार मंडरा रहा था। और इसीलिए अंजलि बहुत घबरा गई तो हम हाथी भाई के घर चले गए। मैं अकेली नहीं, तारक भी घबरा गए थे। पापा हाँ, मैं भी घबरा गया था, लेकिन कहानी हाथी भाई के घर भी खत्म नहीं हुई। मेरे घर भी किसी ने बहुत जोर से दरवाजा खटखटाया। जब मैं बाहर गया तो बाहर तो कोई नहीं था, लेकिन एक थाली पड़ी हुई थी जिसमें लड्डू थे। ताजे देसी घी की खुशबू आ रही थी। मैं लड्डू लेके अंदर आया और फिर जैसे ही मैंने गोली ने भी खाने की कोशिश की, हम दोनों ने लड्डू और थाली सब गायब हो गया। अरे मेरा घर के किचन में भी बर्तन गिरने का आवाज आ रहा था, पर हमने किचन में जाकर देखा तो वैसा कुछ था ही नहीं। और हम लोग जब बेडरूम में वापस आए तो बेडरूम का सारा सामान बिखरा पड़ा हुआ था। हाँ, और लाइट भी बंद चालू हो रहा था। हमारे घर में भी पानी का नल अपने आप चालू हो गया। मैंने बंद किया तो फिर चालू हो गया। मैंने फिर बंद किया तो फिर चालू हो गया। मैंने घट्टा बंद कर दिया फिर भी चालू हो गया। यारो कमाल है। वो हमारे घर की लैंडलाइन पे, रोशन के मोबाइल पे, मेरे मोबाइल पे भी ब्लैंक कॉल्स आई जा रही थी। और बाद में रोशन के मोबाइल पे और मेरे मोबाइल पे एक साथ मैसेज आया, मैं भूत हूँ, मैं वापस आऊंगा। अरे बाप रे, काय चाललंय काय? असले कसले मेसेजेस आणि अरे मैंने भी बालकनी में आकर देखा तो अचानक हमारी सोसाइटी कंपाउंड में एक लाल गाड़ी आके खड़ी रही। फिर उसका दरवाजा खुला, अचानक बंद हुआ और किसी के चलने की आवाज आई, टक टक टक। कोई उतरा नहीं था। कोई नहीं उतरा। और फिर अचानक साया दिखा, लेकिन कोई था नहीं उधर, फिर भी साया दिखा।
हाँ बाबूजी। साया। हाँ साया की बात हो गई। ओके मैंने बोला। हाँ। जल्दी आ जाओ जल्दी। चलो बोलो। क्या हुआ? दरवाजा खुल नहीं रहा है। खोल जोर लगा। अरे बेटा दरवाजा खोल, दरवाजा खोल। खोलो खोलो। क्या हुआ? ध्यान से। पता नहीं ये दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा है। अब क्या होगा? कल किसी हमारी बात पे यकीन नहीं किया, अब देखो भूत सच में आ गया। नहीं नहीं, अब ये भूत से हमें कौन बचाएगा? मेरी माँ को फोन करके पूछूंगी तो वो हमें ये भूत बने से बचने का रास्ता दिखाएगी। सही बात है, दुनिया में माँ से बेहतर रास्ता बताने वाला कोई नहीं है। घर पे। लेकिन मेरा फोन तो घर पे रह गया है। होता भी तो बैलेंस नहीं होता ना। अरे यार बैलेंस छोड़ो इस समय। हेलो दिया भाभी जी, मेरे को फोन है। जल्दी फोन कीजिए। इसको दे दया। सोडी के फोन में बैलेंस जल्दी जल्दी जल्दी। अरे घंटी बज रही है। हेलो कौन? वीरा वीरा मैं बोल रही हूँ। बेटा तू इतनी रात को क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? वीरा तू जल्दी से माँ को फोन देना, अर्जेंट काम है। लेकिन बेना माँ तो 3 दिन के लिए अंबाजी माँ के दर्शन के लिए गई है। माँ 3 दिन के लिए अंबाजी दर्शन करने के लिए गई है। अब क्या होगा? क्या मतलब 3 दिन हम लोग ऐसे ही खड़े रहेंगे क्लब हाउस के बाहर? लेकिन बेना इतनी रात को कौन सी तकलीफ आ गई है? मुझे तो बता कि प्रॉब्लम क्या हुआ है? मेरा क्या बताऊं? कल रात से हमारी सोसाइटी में अजीब अजीब हरकतें हो रही है। और वीरा अभी हम लोग क्लब हाउस में जाने के लिए गए ना तो दरवाजा खुल ही नहीं रहा है, हम बाहर ही अटके पड़े हैं। बोल बेना तू फिक्र मत कर, मैं भूतों को पकड़ने वाले एक जबरदस्त सॉलिड डॉक्टर को जानता हूँ। तुम्हारी गोकुलधाम सोसाइटी में जो भूत मंडरा रहा है उसे वो चुटकी में पकड़ लेंगे। थैंक यू वीरा। वीरा भूतों को पकड़ने वाले डॉक्टर को जानता है। डॉक्टर? लेकिन वीरा वो अहमदाबाद से मुंबई कब पहुँचेंगे? बेना वो भूतों के डॉक्टर मुंबई में ही है। मैं अभी उनको फोन करता हूँ और तुरंत गोकुलधाम सोसाइटी में भेजता हूँ। तुम लोग उनके आने के बाद ही क्लब हाउस से नीचे उतरना, ओके? हाँ ठीक है वीरा। वीरा तुम्हें हम लोगों की कितनी चिंता है। थैंक यू। जुग जुग जियो, फूटो फलो दूधो ना हो वीरा। थैंक यू बेना, थैंक यू। बाय बाय। क्या बोला? क्या बोला? वीरा ने कहा है कि चिंता मत करना, वो अभी भूतों के डॉक्टर को भेजेगा, लेकिन तब तक हम लोग जहाँ पर है वहीं खड़े रहने को बोला है। अरे लेकिन अहमदाबाद से वो डॉक्टर कब भी पहुँचेगा यहाँ? अरे टप्पू के पापा वो भूतों के डॉक्टर यही मुंबई में ही है। ऐसे भी कोई डॉक्टर होता है? डॉक्टर पता नहीं फन सॉरी भाई फन। लाई मैं देता। भूतों के भूतनाथ ने गोकुलधाम सोसाइटी में हंगामा मचा दिया है। यहाँ हालत ऐसी है कि हर आदमी सूखे पत्ते की तरह थर-थर कांप रहा है। लेकिन इस थरथराहट के बीच में भूतों को भगाने वाले डॉक्टर का पता चल गया है। लेकिन शायद ये किसी को नहीं पता कि ये साधारण या मामूली भूत नहीं है। ये एक ऐसा भूत है जो सब
भूतों से हटकर बड़ा भूतनाथ है। अब ये भूतनाथ यहाँ क्या करने वाला है? अब ये रोमांच की रात आगे क्या क्या रंग दिखाएगी? ये एक ऐसा भूत है जिसके आगे वर्तमान और भविष्य दोनों ही खतरे में नजर आते हैं। अब इस भूत को भगाने के लिए मुझे पता नहीं कि किन किन लोगों को बुलाना पड़ेगा। ये भूत अब क्या करेगा, किस किस को डराएगा? अभी भविष्य के गर्भ में बहुत सारे प्रश्न, बहुत सारा रोमांच और भूतनाथ के बहुत सारे कारनामे बाकी है। क्या करेगा वो, जानने के लिए देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। सेठ जी, हम लोग आ गए। अरे नट्टू काका बागा, आप लोग यहाँ? सुंदर भाई का फोन आया था कि गोकुल धाम सोसाइटी में भूत का प्रॉब्लम हो गया है, तो हम लोग टमटम को लेकर आ गए। टमटम? हाँ सेठ जी, वो भूत भगाने वाली बुआ का नाम है टमटम। आप लोग नीचे आ जाइए, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। अब आप लोगों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है, टमटम यूं भूत भगा देगी। अरे पर ये टमटम है कौन? और किधर है भाई? मैं हूँ टमटम। आएगा, तू मेरे हाथ जरूर आएगा। आज तक कोई भी भूत मुझसे बच नहीं पाया है। तू कहीं भी रहे, मैं तुझे जरूर पकड़ूंगी। ये टमटम बहन अकेले अकेले किसके साथ होली खेल रहे हैं? तू जाना मत हो उसके साथ होली खेलना, खड़े रहो उधर ही चुपचाप। मैं तो खेली। मैं तुझे जरूर पकड़ूंगी। आएगा, तू मेरे हाथ जरूर आएगा। आज तक कोई भी नहीं बच पाया है मुझसे, कोई भी भूत नहीं बच पाया है मुझसे। कहीं भी रहे, मुझसे नहीं बच पाएगा। तू मेरे हाथ जरूर आएगा, जरूर आएगा तू मेरे। और एक बार मेरे हाथ आया तो बच नहीं पाएगा। आपकी शादी हो गई? पोपटलाल, मेरे कहने का मतलब है कि इन्होंने अचानक मेरा हाथ क्यों थामा है? पोपटलाल, इन्होंने तुम्हारा हाथ थामा नहीं, हाथ पकड़ा है। हाँ, वही क्यों पकड़ा है भाई? मैं भूत नहीं हूँ, प्लीज मेरा हाथ छोड़ दीजिए। हाँ, ये भूत नहीं है, इसके सर पे शादी का भूत सवार है, वो उतारिए। मुझे मेरा काम करने दीजिए। सब एक दूसरे का हाथ पकड़ के खड़े रहिए। काय करते? मला काय माहिती? ओम। पोपटलाल क्या कर रहे हो? मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ भाई। आप सब एक दूसरे का हाथ छोड़ सकते हैं। आप सब भूत फ्री हैं। मतलब आप में से किसी पर भी भूत का साया नहीं है। थैंक गॉड बागा, एवरीबॉडी इज फ्री ऑफ गोस्ट। हाँ, चांगली गोष्ट। बरोबर ना? हाँ। टमटम बेटा, भूत को जल्दी से पकड़ो और यहाँ से ले जाओ। प्लीज प्लीज, बापू जी को बहुत डर लग रहा है। मुझे भी। देखिए, ये पापड़ सेकने जितना आसान काम नहीं है, इसमें टाइम लगेगा। कितना चलेगा? 1 घंटा, 1 महीना, 1 साल और कभी-कभी तो उम्र ही बीत जाती है। लेकिन यहाँ तो सब अलग अलग उम्र के हैं, तो किसकी उम्र लग जाएगी? कैसे हिसाब लगाए हम लोग? वही कहाँ से शुरू करें? डोंट वरी, मैं इस भूत को यहाँ से ले जाऊंगी। लेकिन पहले मुझे ये बताओ कि मेरे आने से पहले यहाँ क्या-क्या हुआ था? मैं बताऊंगा। हाँ भाई बता, जल्दी बता। वो दरअसल हुआ यूं कि
समझ गई ये काम किसका है। मैं ये भूत को पकड़ लूंगी। अरे बहुत वेरी गुड। एक मिनट, पहले इस पे साइन करना पड़ेगा। क्या मतलब पेपर कैसा है? पेपर साइन क्या पेपर? कॉन्ट्रैक्ट। कैसा कॉन्ट्रैक्ट? भूत पकड़ते वक्त या भूत पकड़ने के बाद कोई भी गलती हुई तो जिम्मेदारी आपकी हुई। फिर आप बाद में मुझ पे केस नहीं कर सकते, क्योंकि भूत हाथ में आया तो ठीक है, वरना सोसाइटी को नुकसान भी हो सकता है। जी ये तो वही बात हो गई जैसे डॉक्टर ऑपरेशन करने से पहले साइन ले लेता है जी। देखिए हम ऐसे कॉन्ट्रैक्ट पे साइन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आप किसी और से ऑपरेशन करवा लीजिए, मैं जा रही हूँ। अरे आप लोग क्या कर रहे हैं? अरे सुंदर भाई ने कहा है भूत को भगाने के लिए इससे बड़ी डॉक्टर नहीं मिलेगी। अरे भाई तो भिड़े है, साइन कर दे भाई, साइन कर दे। जेठालाल मैं साइन नहीं कर सकता भाई। अरे क्यों? अभी सुना ना इन्होंने क्या कहा, सोसाइटी को नुकसान भी हो सकता है। मान लो भगवान ना करे सोसाइटी को कुछ नुकसान हो गया तो सबसे पहले पोपटलाल मेरा गला पकड़ेगा कि तुमने साइन की क्यों। अरे भाई मैं क्यों तुम्हारा गला पकड़ूंगा? मैं पागल हूँ? ये इन लोगों ने खामखा मुझे बदनाम कर रखा है। मैं वैसे अच्छा आदमी हूँ। बीड़े तुम साइन करो ना भाई यहाँ पे। ठीक है। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, इस गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, सबकी सहमति से मैं साइन करने वाला हूँ। चलेगा? पोपटलाल। अरे करना भाई, वो चली जाएगी। हाँ नहीं पहले पूछ लिया ना। कर भाई कर, जल्दी कर। ये लीजिए। वेरी गुड, आई एम सेफ नाउ। एंड वी? आप सब थोड़ा दूर हो जाइए, मैं ऑपरेशन शुरू करने जा रही हूँ। अच्छा चलो काय होणार माहित नाही। चला खिलौना क्यों निकाला? भूतों को इनके साथ खेलने में बहुत मजा आता है, और कई बार तो वो इन खिलौनों में घुस भी जाते हैं। घुस जाएंगे बापूजी तो हमारी जान बच जाएगी। यह भूत को पकड़ेगा नहीं, खिलौने तो खेल कर घर पे चला जाएगा। अय्यर भाई आपकी शादी हो गई तो ऐसा बोलने का? ओ
भूत राजा आओ, खेलो इन खिलौनों से, बजाओ बाजा, लाई हूँ मैं गुलाब जामुन ताजा, आके खा जा खा जा खा जा खा जा खा जा। कहाँ है गुलाब जामुन? मुझे तो दिखाई नहीं दे रहे। आओ भूत राजा आओ 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 भूत राजा आओ, खेलो इन खिलौनों से, बजाओ बाजा। भूत आए लगता है बाबूजी। आओ खेलो इन खिलौनों से, बजाओ बाजा, लाई हूँ मैं। नहीं आया, ये तरीका काम नहीं आया, मुझे दूसरा तरीका आजमाना पड़ेगा। ओए होए पार्टी शार्टी। भान छे चली कहीं भी बोले। सॉरी। टमटम जी नहीं आया। ये कोई मामूली भूत नहीं है, ये बहुत ही चालाक भूत है। ये भूतों का नाथ भूतनाथ है। भूतनाथ? इसके लिए अखरोट चाहिए। अरे देख अभी। कभी गुलाब जामुन कभी अखरोट। अखरोट ही कंट्रोल कर सकता है भूतनाथ को। अखरोट के अलावा ये किसी और का काम नहीं है। अखरोट में ही दम है। ले लीजिए अखरोट। अखरोट? हाँ। अरे फेंक दिया। मुझे ड्राई फ्रूट वाले अखरोट नहीं चाहिए। अगं भाई, तो फिर कौन सा अखरोट? अखरोट लड़के का नाम है जो भूतनाथ को देख सकता है, उनसे बातें कर सकता है। तो पहले ही बड़े डॉक्टर को बुलाना था ना। नर्स को बुला के टाइम तो खराब किया भाई। खबरदार, मुझे गुस्सा दिलाओगे तो जो मैंने भूत पकड़े हैं उन्हें इन सोसाइटी में छोड़ के जाऊंगी। सब बोल रहे हैं तो मैं आपको बोलता हूँ सॉरी। हाँ माफ कीजिए सॉरी बोल रहा है वो। मस्करी कर रहा था वो। टमटम जी आप सबसे पहले ये बताइए कि वो अखरोट नाम का लड़का कहाँ मिलेगा, वो बताइए प्लीज। जी जल्दी बताओ जी, अभी अपनी गड्डी में लेके आ जाता हूँ जी। हाँ, चलो वो कहाँ रहता है मैं उसका पता बताती हूँ, और साथ में मुझे शमशान भी छोड़ देना। छोटी भाई, कैन वी ऑल्सो कम एलोन? मतलब मैं और बाघा भी आपके साथ चले? हाँ बिल्कुल चलो जी, 1 से भले 2, 2 से भले 3। वी लव ओपन जीप ड्राइव। गड्डी कितनी है? चलो। चलो।
टमटम जी आओ आओ यार। चल भागा, जल्दी आना भाई सोडी। हाँ जल्दी आएंगे। बाय बाय टमटम जी, बाय, थैंक यू। अरे ये हमारा सोसाइटी में क्या हो रहा है? वो कभी टमटम, अब ये अखरोट, यार का तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे ये बोलो कि ये सब हमारी सोसाइटी में क्यों होता है? बिल्कुल बिल्कुल बबीता जी, बिल्कुल। आ गया सोडी, आ गया। हाँ सोडी भाई लेके आ, तू अखरोट लेके आ। तू क्या जिप में घूमने गया था क्या? नहीं चाचा जी, अखरोट को लेने गया था ना, कहाँ है अखरोट? अपन इधर है। ये अखरोट है। आ जाओ जी आ जाओ। हाँ आओ अखरोट। ये अखरोट है कि चने का दाना? ये क्या बुद्ध से बात करेगा? क्या भूत से बात करने के लिए सिर्फ हाइट एंड बॉडी चाहिए क्या? हाँ? ऐसे तो आप लोग बात करो, अपन चलता है, चलो। यार तू ऐसा मत कर, तू बड़ा प्यारा है, नाराज मत हो, प्लीज प्लीज आजा आजा आजा। यार भाई क्या अभी बबीता जी? क्या यार ये? नहीं अखरोट, रुको रुको, हमें तुम्हारी हेल्प चाहिए, हम सब बहुत टेंशन में हैं। ओ बेडू तू टप्पू है ना? हाँ। याला कसं माहित? भाषा बोल। बिड़ू ये तेरी टप्पू से ना? हाँ हाँ। अरे पहले बोलने का था ना, अपन आप लोग का एकदम सॉलिड पहने। थैंक यू। एकदम सॉलिड। आप सबको अपन की तरफ से ना हैवी वाला हेलो। हैप्पी वाला हेलो। अभी अपन सबको जाके बताएगा अपन आप लोगों से मिला। चल अपन फोटो खींच चल। नहीं सॉरी, मेरे पास अभी कैमरा नहीं है, तो मतलब मोबाइल नहीं है, तो कैमरा भी नहीं है। नहीं भिड़े वो अय्यर भाई को बोल रहा है। मेरा मोबाइल भी घर पर ही है। ओ कोई नहीं यार, ओ मेरे पास फोन है, मैं फोटो खींच देता हूँ। और चलो भाई क्लोट पर आ, मैं खींचना तुम्हारी सारियां दी फोटो। हाँ चलो खींच। अरे नीचे आना चल। हाँ खींच। अब उनको भेजे बाद में। ए अपन तेरे को भेजेगा यार, एकदम बिंदास भेजेगा। थैंक यू। वेलकम। थैंक यू। वेलकम। हाँ तो बोलो क्या है? आप लोगों का सदमा क्या है? सदमा? अरे सदमा बोले तो वो टेंशन क्या है? वो अखरोट 2 दिन से हमारी सोसाइटी में बहुत अजीब अजीब किस्से हो रहे हैं। हाँ। कोई भूतनाथ हमें बहुत परेशान कर रहा है। हाँ। क्या? अरे टेंशन मत लो, अभी अपन भूतनाथ से पूछते हैं कि क्या मैटर है, ठीक है? भूतनाथ आ जाओ, भूतनाथ आ जाओ, भूतनाथ 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 आ जाओ, भूतनाथ भूतनाथ आ जाओ, भूतनाथ आ जाओ, आ जाओ, भूतनाथ भूतनाथ। अरे ये तो एकदम टेम्पो लगता है। अरे भाई शांति रखो, अब उनको सेकंड ट्राई मारने दो, रुको जरा। कोई नहीं, अरे ये बच्चा हमको उल्लू तो नहीं बना रहा है। चलो आप लोग भी आप उनके साथ बोलो, चलो। भूतनाथ भूतनाथ आ जाओ, भूतनाथ। अरे अरे रुको, क्या डर के रहे? अरे रुको, डरो मत। अरे मैं है ना इधर, रुको। अरे अरे मेरा तो सबका सोच, कुछ नहीं करता, चलो। भूतनाथ भूतनाथ आ जाओ। बाबूजी, वही गाड़ी, देख वही गाड़ी, वही गाड़ी। देखी थी ये गाड़ी। लो आ गया मैं, भूतनाथ। ये आवाज कहाँ से आ रही है? देखा, आ गया भूतनाथ। सुनाई दे रहा है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा।
गोकुलधाम सोसाइटी में एक नए इतिहास का निर्माण होने जा रहा है। सदी के महानायक लिविंग लेजेंड श्री अमिताभ बच्चन स्वयं गोकुलधाम सोसाइटी में पधार रहे हैं। लेकिन कहानी में एक छोटा सा ट्विस्ट है कि वे तो भूतनाथ बन के आ रहे हैं और भूतनाथ तो किसी को नजर आता नहीं है। तो क्या गोकुलधाम निवासियों की श्री अमिताभ बच्चन को देखने की इच्छा पूरी नहीं होगी? क्या भूतनाथ रिटर्न्स गोकुलधाम निवासियों से बिना मिले ही रिटर्न हो जाएंगे? भाई सवाल बहुत सारे खड़े हो रहे हैं, लेकिन कल हर सवाल का जवाब एक हंगामे के साथ मिलेगा, क्योंकि जब श्रीयुत अमिताभ बच्चन स्वयं यहाँ होंगे तो एक हंगामा खेज दृश्य का निर्माण होगा। इस तरह का धमाल होगा जो न पहले कभी हुआ ना हो सकता है। आप देखेंगे एक ऐसा एपिसोड जो न भूतो न भविष्यति। देखना मत भूलिएगा, मेरे साथ नहीं, कल तो श्री अमिताभ बच्चन के साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। लो आ गया मैं भूतनाथ। आवाज कहां से आ रही है? देखा, आ गया भूतनाथ। सुनाई दे रहा है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा। अरे मैं तो देख रहा हूँ। ओहो, अरे कहाँ है भूतनाथ? हमको तो दिखाई नहीं दे रहा है। ये बच्चा हमको उल्लू तो नहीं बना रहा है? कि पापा धीरे से बोलिए, अगर भूतनाथ ने सुन लिया ना तो हम सबको उल्लू बनाकर पेड़ पे बिठा देंगे। भूतनाथ, तुम गोकुलधाम वालों को क्यों परेशान करता है? ये कितने अच्छे लोग हैं। देख देख कितने अच्छे लोग हैं, देख। साइंस ये सबको नहीं मानता है, जरूर इसमें कुछ ट्रिक है। देखा, ये लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, इसीलिए मैं हरकत करता हूं इनके साथ। अभी देख मैं इनके साथ क्या करता हूं। ये भूतनाथम भूतनाथम भूतनाथम। अरे भाई प्लीज चैलेंज मत करो कोई भूतनाथ को। अरे देखो भाई अखरोट भैया, बुरा मत मानना है अखरोट बेटा, लेकिन ऐसे कैसे मान लें? क्योंकि बचपन से हमें तो ये सिखाया गया है ना कि जो चीज नजर आती है, जिसका हम अनुभव कर सकते हैं, हम उसी का यकीन करते हैं। सही बात है। जो नजर ही नहीं आता उसका कैसे यकीन करें? हाँ भाई, अगर भूतनाथ सच में है तो हमें प्रूफ दो, नहीं तो हम फिर किसी और को बुलाते हैं। भूतनाथम भूतनाथम भूतनाथम, इनके हाथों में दे दे आइसक्रीम का दूतनाथम। हाँ, अब आया ना यकीन। ये आइसक्रीम कहाँ से गई हाथ में? मैं आइसक्रीम अचानक कैसे आ गई? मैंने नहीं सोडी बताया। भाई, ये भूत तो बहुत अच्छे हैं। ये भूतनाथम 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 जका। आइसक्रीम खा गई? खा गई तू? मैं नहीं खाई, इतनी फटाफट कैसे खा सकती हूँ? हमारी आइसक्रीम तो आइसक्रीम ही है। तो गलत बात है। क्यों, भूतनाथ आपका दोस्त है, आप डरे मत, कुछ नहीं करेगा आपको। भूतनाथ भाई, कोई माने या ना माने, मैं मानता हूँ कि आप हो। नहीं, मैं भी मानता हूँ बाबूजी, मैं भी मानता हूँ। हम भी मान गए, हम भी मान गए। कब मान गए जी? भूतनाथम भूतनाथम भूतनाथम। अभी आया यकीन की नहीं? समझ में आया? ये बहुत शरारती है भूतनाथ जी, बहुत शरारती। आज के बाद तुम्हारे एग्जिस्टेंस पर हम कोई क्वेश्चन नहीं करेंगे। बिल्कुल नहीं। देखा सर, सबको हंसाने वाले गोकुलधाम वासियों को मैंने डरा दिया। अब मेरा टिकट पक्का है कि नहीं भूत वर्ल्ड में? भूतनाथ, तुम गोकुलधाम वालों को डराने में कामयाब तो हो गए हो, लेकिन अब तुम्हें पूरी दुनिया को हंसाना है। 11 अप्रैल को हंसाना है, याद है ना? हाँ बिल्कुल याद है सर। 11 अप्रैल 2014 मैं हंसाऊंगा, मनोरंजन कराऊंगा उनको। आप घबराइए मत, लेकिन मेरा टिकट तो पक्का है ना? ठीक है भूतनाथ, अब तुम गोकुलधाम वासियों को दिख सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर, थैंक यू सो मच। चल 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 पब्लिक, अपने अपने आंखें बंद करो और भूतनाथम भूतनाथम बोलो, चलो। भूतनाथम भूतनाथम भूतनाथम
सदी के महानायक अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन सर। सुपरस्टार शहंशाह अमिताभ बच्चन सर हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में। मुझे चिमटी काटिए, मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ। नहीं, पहले तो मुझे चिमटी काट। अरे यकीन हो गया, सपना नहीं है, सपना नहीं है। इधर सबको मिलेंगे, सबको मौका मिलेगा। शांति रखो, शांति बनाए रखे। गोकुलधाम का नाम बदनाम ना हो। बिल्कुल। सब शिस्त में रहिए। अरे श्री अमिताभ बच्चन तालियां। सब डिसिप्लिन में रहिए, सब डिसिप्लिन में रहिए प्लीज। अब पिड़ो, आज कोई डिसिप्लिन नहीं। और खुद अमिताभ बच्चन जी आए हमारी सोसाइटी में। रुक जाओ भाई, रुक जाओ। अरे I just can't believe this that you are here. Nobody can believe this, but it's a fact. अभी वो सोडी को रोकने का बोल रहे हैं। और नहीं जी नहीं, आज मैं नहीं रुक सकता। आज तो साक्षात अमिताभ बच्चन जी हमारी सोसाइटी में चल गए। जाओ जी, आज मुझे कोई नहीं रोक सकता जी। अरे नहीं, सुनिए। अरे भाई कोई समझाओ इनको, मुझे पता है इनको सबको उठा लेने की आदत है। सर जी पूरी आदत नहीं है जी, मैं बड़े प्यार से उठाता हूँ जी। अरे छोटी भाई, ठंड रख भाई। अरे आज तक बच्चन साहब ने न जाने कितने गुंडों को उनके अड्डों से उठाया है, तो मुझे लगता है शायद उनको पसंद नहीं है कि उनको कोई उठाए। कहीं नाराज हो गए तो चले जाएंगे भाई। हाँ, बिल्कुल छोड़ी, रहने दे भाई, रहने दे। ओ जेठा, तुम्हारी गल ठीक है, मैं कंट्रोल कर लेता हूँ। चलो सब लोग उनके पीछे लाइन में आ जाओ, लाइन में आ जाओ। क्या एक मिनट शांति। क्या कर क्या रहे हैं ये लोग? अरे सर, आप कहते हैं ना कि हम जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। अरे भाई साहब, वो तो फिल्मों की बात थी। चलिए वापस आइए। अच्छा सब लोग आ जाओ भाई, सब लोग वापस आ जाओ। अमिताभ जी बच्चन जी कह रहे हैं वापस आ जाओ। आ गए। हाँ देखिए वो सब वो जब फिल्मों की बातें हैं, ये तो वास्तविकता है। दरअसल आप लोगों का जब प्यार मिलता है ना हमें, तो हम उत्साहित हो जाते हैं। आप सब लोग हमारे लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं। बस इतना ही हमारे लिए काफी है। अरे सर, कैसी बातें कर रहे हैं आप सर? प्रेरणा तो आपकी फिल्में हैं, आपके निभाए हुए किरदार हैं। कौन भूल सकता है उन्हें? आपका अप्रतिम अभिनय, आपकी आवाज, आपका अंदाज, आपका निभाया हुआ किरदार जो दबे हुए शोषित लोगों की आवाज बन के उभरा, कोई भुला सकता है उसे? हाँ अमित जी, आपने हमें चुपके में हंसाया है। पा, मिली, अभिमान जैसी फिल्मों में कितना रुलाया है। आपने हर किरदार ऐसे निभाया है जैसे मानो आप ही के लिए लिखा गया हो। मैं तो कहती हूँ आप इस सदी के महानायक हैं। ये बहुत भयंकर बात भी है। और ऐसे महानायक का गोकुलधाम में आना, भाई स्वागत है आपका। क्या बात है? हमारे है ना? और अमिताभ जी बच्चन जी, आपको शायद पता नहीं होगा, लेकिन मैं जब छोटा था स्कूल में था, तो आपकी सब पिक्चर फ्राइडे फर्स्ट शो देखता था। फ्राइडे फर्स्ट डे फर्स्ट। हाँ, जंजीर, दीवार, मजबूर, कालिया, अमर अकबर एंथनी, नमकलाल, शराबी। सुनिए, शराबी तो मेरी फेवरेट फिल्म है। जी एक मिनट शांत। आप जब स्कूल में थे तो पिक्चर देखने कैसे जाते थे? हाँ बराबर है।
जेठिया दे जवाब दे। हैं? तू तो घर से सीधा स्कूल जाता था और स्कूल से सीधा घर वापस आता था, तो पिक्चर देखने कब जाता था? अरे बाप रे, मैं तो भूल ही गया, बापूजी भी यही है। सॉरी बापूजी, वो मैं स्कूल में से गुटली मार के पिक्चर देखने जाता था। गुटली मार के पिक्चर देखने जाता था? गुटली मार के कैसे जाते थे? पकड़े गए सेठ जी। अरे मेरे ख्याल से देश के हर बच्चे ने इनके लिए गुठली मारी होगी। सही बात है, सही बात है। मैंने भी मारी है। बापूजी प्लीज प्लीज, अमिताभ जी बच्चन जी है, उनके सामने मत डांटना प्लीज प्लीज। बापूजी मैं रिक्वेस्ट पैर पड़ता हूँ प्लीज। घर पे जितना डांटना उतना डांट लेना, इधर प्लीज छोड़ दीजिए प्लीज। डांटना मत वाली। बच्चन साहब, आपकी फिल्में देख देख के ये मेरे जेठिया को भी एक्टर बनना था। ओहो। तो बाद में मैंने उसे समझाया कि भाई अच्छा एक्टर बनना सबके बस की बात नहीं है, तब जाके ये माना। और आज बापूजी की दया से मैं गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स का मालिक बन गया हूँ। दुकान है मेरी गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स, उसमें टीवी, फ्रिज, वो एसी, वो सब बेचते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। तो क्या दुकान में पूरा दिन टीवी चालू रहता है, तो जब भी आपकी पिक्चर आती है मैं देखने बैठ जाता हूँ पूरा दिन। वो बुरी बात नहीं है। बाय द वे थैंक यू पापा। थैंक यू क्यों बेटा? आइडिया देने के लिए। कैसा आइडिया? अभी हम भी स्कूल से गुटली मार के पिक्चर देखने जाएंगे, क्यों फ्रेंड्स? देख, ये गुटली उटली मारने का नहीं है, दांडी नहीं मारने का है, पिक्चर देखने का है। पूरे परिवार के साथ जाना चाहिए। अभी हमारी ये पिक्चर आ रही है भूतनाथ रिटर्न 11 अप्रैल को। पूरे परिवार के साथ जाइएगा आप वहां उसे देखने, ठीक है? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है, मुझे अमिताभ भाई बच्चन जी की आरती करने का मौका मिल रहा है। बड़ी सब घड़ी है। सुंदर हीरा को फोन करके बजा देती हूँ। अरे सुंदर भाई फोन लगाओ ना। अरे कोई फोन ही नहीं उठा रहा है, ना ही माय डियर जीजाजी फोन उठा दे और ना ही माय डियर बेना फोन उठा रही है। माय डियर बेना का फोन। हेलो। हाँ बेना, क्या हुआ? वो सोसाइटी का भूत पकड़ में आ गया कि नहीं? मैं उसकी राह देख के जाग रहा हूँ। अरे वीरा, गजब हो गया। तुम्हें पता है हम सोसाइटी वाले जिसे भूत समझ रहे थे वो कौन है? बेना, भूत तो भूत होता है, उसमें कौन क्या होता है? अरे वीरा, वो भूत और कोई नहीं भूतनाथ जी है। मतलब अमिताभ भाई बच्चन जी है। अमिताभ बच्चन? हाँ वीरा, अमिताभ भाई बच्चन जी खुद हमारे गोकुलधाम सोसाइटी में आए हैं। अमिताभ बच्चन जी गोकुलधाम सोसाइटी में पधारे हैं। अमिताभ बच्चन? क्या बात है? अमिताभ बच्चन सॉलिड आया हुआ क्यों? और पता है वही भूतनाथ बनकर हमारे साथ मस्ती कर रहे थे। बेना तू क्या बोल रही है? मुझे यकीन नहीं हो रहा है। बेना तू फिर से बोल। वीरा, तूने सही सुना। पहली बार हमने भी अमिताभ भाई बच्चन जी को देखा ना, तो हमारी भी ऐसी हालत हो गई थी। पर ये सच है कि स्टारों के स्टार अमिताभ भाई बच्चन जी हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में पधारे हैं। अमिताभ बच्चन जी गोकुलधाम सोसाइटी में पधारे हैं? हाँ वीरा, हाँ, मैंने कहा ना, जब अमिताभ भाई बच्चन जी को हाजरा हजूर देखा ना, तब हम सब लोग स्तब्ध रह गए थे। अरे बेना, अमिताभ बच्चन जी गोकुलधाम सोसाइटी में पधारे हैं और तू घर में क्या कर रही है? अरे वीरा, मैं अमिताभ भाई बच्चन जी की आरती करने के लिए आरती की थाली लेने आई थी, बस अभी नीचे ही जा रही हूँ। बेना, तू अमिताभ बच्चन जी की आरती उतार कर उन्हें रोक कर रखना। मैं अभी फ्लाइट पकड़कर मुंबई आता हूँ। मुझे उनसे हाजिरा हजूर मिलना है, मुझे उनके साथ फोटो खिंचवानी है। मेरा तो उनको रोक कर रखना। ड्राइवर, फटाफट गाड़ी निकाल। रुक वीरा, तेरे आने तक अमिताभ भाई बच्चन जी नहीं रुकने वाले हैं। और मैं तेरे साथ ऐसे ही बातें करती रही ना, तो मुझे भी आरती करने का मौका नहीं मिलेगा। तू चिंता मत कर, तू बस सो जा। अरे बेना, अब सोना क्या? आज तो मेरी नींद ही उड़ गई है। अब तो मैं पूरी पोल को जगा दूंगा। बाय बेना, बाय। खुश हो गया मेरा वीरा।
दोस्तों, आज माय डियर बेना की गोकुलधाम सोसाइटी में सुपरस्टार, स्टारों के स्टार अमिताभ बच्चन जी पधारे। जी अच्छा। अरे ये क्या है? हमारे यहाँ की परंपरा है, जो भी मेहमान आते हैं ना उनकी हम आरती उतारते हैं, तो आपकी आरती उतारने की इच्छा है अंकल। परंपरा। अच्छा जी 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 ठीक। आइए पधारिए अमिताभ बच्चन जी, आइए पधारिए अमिताभ बच्चन जी, गोकुलधाम सोसाइटी में आपका स्वागत है, स्वागत है। आइए पधारिए अमिताभ बच्चन जी। पिछली बार आए थे आपके पुत्र अभिषेक बच्चन जी, कब आएंगे जया मैडम जी, असरा भाभी जी, आराध्या बेबी जी। आइए पधारिए अमिताभ बच्चन जी। भूतनाथ रिटर्न देखेंगे 2-3 बार, भूतनाथ रिटर्न देखेंगे 2-3 बार, आपको मिलेगा लाखों दर्शकों का प्यार। आइए पधारिए अमिताभ सर जी। धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद आपका। इसे कहते हैं चमत्कार का होना, इसे कहते हैं छप्पर फाड़ के कुछ मिल जाना, इसे कहते हैं कि राह चलते आपको हीरा मिल जाए, इसे कहते हैं सीप में से मोती निकलना। न जाने कितनी मिसालें मुझे याद आ रही है आज की इन परिस्थितियों पे। जो न सोचा था वो हो गया, जो सपनों में देखा था वो सामने आ गया, जिसे हम भूत समझ रहे थे वो भूतनाथ तो सुपरस्टार, सदी के महानायक, अप्रतिम अभिनेता श्री अमिताभ बच्चन निकले। अमिताभ बच्चन गोकुलधाम सोसाइटी में। सोचिए तो, मेरे ख्याल से इस देश के हर नागरिक ने जिसने कभी न कभी हिंदी फिल्में देखी है, हिंदी फिल्मों के बारे में सुना है, उसका यह ख्वाब जरूर होता है कि वो एक बार श्री अमिताभ बच्चन को देख ले। और गोकुलधाम सोसाइटी के हम मिडिल क्लास लोग अगर हमारे सामने सदी के महानायक अमिताभ बच्चन आ जाएं तो कैसी खुशी होगी। शायद अरबों रुपए हाथ में आ जाएं तब कैसी खुशी होती होगी। उससे भी कहीं ज्यादा खुशी हम लोगों को हो रही है। अब देखना यह है कि हम किस तरह से बातें करते हैं बच्चन साहब से, उनसे उनके साथ क्या क्या धमाल करते हैं, उनसे क्या क्या सवाल करते हैं। कल गोकुलधाम सोसाइटी में जो होने वाला है कमाल होगा। यानी कि शनिवार का एपिसोड आपके लिए लेके आने वाला है हास्य, हंगामे, धमाल, मस्ती, किसी और के साथ नहीं, श्री अमिताभ बच्चन के साथ। तो मेरे साथ देखना मत भूलिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.